बैठते हैं थोड़ी देर तो हम बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही हमारा फोकस पढ़ाई में बढ़ने लग जाता है हम थक जाते हैं और हम लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर पाते। पढ़ाई करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा आलस आता है और ये रीज़न है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते। डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हम फोकस ही नहीं कर पाते, तो लंबे टाइम तक पढ़ाई कैसे करेंगे। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pragya and you are watching the Glam Hacks. And आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है कि वो लंबे टाइम तक पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी 3 पॉइंट्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, जिसमें पहला टिप जो है वो आपको मेंटली हेल्प करने वाला है एंड सेकंड टिप जो है वो आपको फिजिकली हेल्प करने वाला है एंड जो थर्ड टिप है वो आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से हेल्प करने वाला है। तो ये वीडियो जो है आप पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ सकोगे कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए एंड बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, जिसका एग्जाम्पल है एक बच्चा। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके बगल में एक बच्चा है और उसने ज़िद पकड़ ली। वो जो बच्चों वाली ज़िद होती है ना, मान लो उसको चॉकलेट चाहिए तो उसने शुरू कर दिया, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो जब बच्चे ज़िद करना शुरू कर देते हैं उसके बाद वो चुप नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप उस बच्चे से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, लेकिन वो बच्चा आपसे अटेंशन ले रहा है। तो यहाँ पे आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो इस टाइम पे बेटर है कि आप पढ़ाई ना करो, आप ऐसा टाइम चूज करो जिसमें कि आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट जो होता है वो जिसको कि आप अटेंशन देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी टेबल पे बैठे हो और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, एक्स्ट्रा पेन हैं, पेपर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं कि नहीं मेरी तरफ आओ, मुझे लो। जैसे कि आपका फ़ोन है, आपको बार बार मन करता है कि फ़ोन का नोटिफिकेशन चेक करो, देखो कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आया, कहीं किसी ने कॉल तो नहीं किया, कोई सोशल मीडिया पे आपने फ़ोटो पोस्ट की है तो किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया। ये सारी चीज़ें देखने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये आप खुद उनकी तरफ बढ़ रहे हो, यानी आप उनको अटेंशन दे रहे हो। तो इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपके पास जितने भी क्लटर्स हैं ना आपके स्टडी एरिया के आसपास, उन सब को हटा देना है। यानी कि आपके आसपास क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल भी पास में नहीं होना चाहिए, और अगर है भी ना तो उसे इस तरीके से बार बार बिल्कुल चेक मत करना, वरना आपका भी यही हाल होने वाला है जो इस वीडियो में मेरा होने वाला है। आप फ़ोन को बार बार उठाओगे, कॉपी को बार बार बंद करोगे एंड फाइनली आप अपनी नोटबुक या अपनी बुक को बंद करके साइड हटा दोगे और आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन चलाने लग जाओगे। तो डोंट डू दिस। एंड उसके ऑपोजिट, अगर आपका स्टडी एरिया क्लीन होगा ना तो आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप कंसंट्रेट कर पाओ तो आपका स्टडी एरिया जो है ना फ्री ऑफ क्लटर होना चाहिए और आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई कर पाओगे, वो भी फुल फोकस के साथ। तो जब भी पढ़ाई करने बैठो आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन कम से कम होनी चाहिए। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है सिर्फ वही चीज़ आपके स्टडी टेबल पे होनी चाहिए। एक बुक, एक पेन, एक लैपटॉप। अगर आपको उस टाइम पे वाईफाई की ज़रूरत नहीं है तो मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन का डेटा ऑफ कर दो। लैपटॉप वगैरह में अगर वाईफाई यूज़ किया है, डोंगल वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप कनेक्शन ऑफ करके फिर पढ़ाई करने बैठो। सेकेंड पॉइंट है फूड। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉफ़ी, चाय, राइस ये सब चीज़ें खाते हो, चने खा लेते हो पढ़ाई करने से पहले, और उसके बाद जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई करते टाइम आलस आता है, नींद आती है। क्यों? ये जो फूड हैं ये हैं हाई जीआई लेवल फूड, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है ना अचानक से बूस्ट होती है और अचानक से फुर्स हो जाती है।
तो इसके लिए आपको ऐसे फूड अवॉइड करने हैं और इसकी जगह पे आपको लो जीआई लेवल फूड खाने हैं। नो राइस, स्टॉप। एंड सडनली आपको फास्ट फूड खाने का मन कर देता है, सो नो केक, नो पेस्ट्री, नो जंक फूड। ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है, क्योंकि हाई जीआई लेवल फूड होते हैं। आप सोचोगे फिर खाना क्या है? तो यस, अब मैं बताऊंगी आपको कि आपको खाना क्या है। अगर आप चाहते हो ना कि आपको पढ़ाई करते वक्त नींद ना आए इस तरीके से जैसे कि मैं सो रही हूँ, तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना, एप्पल, मिल्क, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या खाओ क्या नहीं खाओ। आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड खाने हैं, स्पेशली जब आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हो तब। इससे क्या होगा ना कि आप हेल्दी रहोगे, आपको आलस नहीं आएगा, आप पढ़ाई कर पाओगे। और तो और एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी बहुत सारे लोग सो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ नहीं होंगी और आपका माइंड जो है ना आपका 100% साथ देगा। तो आपको लो जीआई लेवल फूड लेने हैं जिसमें बनाना, एप्पल, मिल्क, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको एनर्जी धीरे धीरे करके बूस्ट करेंगी और फिर आप लंबे टाइम तक पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं कि एक बलून की तरह फुला लिया और उसमें एक कहानी खत्म। छाती फोड़ रहे, सो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 3 जो है उसके लिए पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। येलो कलर किस किस को अच्छा लगता है और येलो कलर को देख करके माइंड में क्या आता है? यस, येलो कलर जो है ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है। येलो कलर आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील कराता है, आप इससे बहुत ही एक्टिवेटेड फील करते हो। तो अगर आपके आसपास येलो कलर है तो आप ये सारी चीज़ें फील कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो इस चीज़ को ट्राई करके देखना। तो सिंपली आपको एक येलो शीट लेनी है जिसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। सॉरी ये नियॉन दिख रहा है लेकिन ये येलो है क्योंकि मेरी कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, सॉरी। सो इसको आपको स्टडी एरिया के सामने पेस्ट कर देना है और इस पर क्या लिखना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ना कुछ गोल, कुछ ना कुछ डिज़ायर, कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती हैं जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो अपने आप से पूछो कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आगे जाके आपको क्या करना है। मे बी आपको अपने पसंद की जॉब करनी हो, मे बी आपको इंडिपेंडेंट होना हो क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, मे बी आपको इसलिए इंडिपेंडेंट होना हो क्योंकि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, या फिर बहुत से लोग तो इंडिपेंडेंट इसलिए भी होते हैं कि आगे जा कर के उनकी लाइफ बेटर बन सके। बहुत से लोग इसलिए भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि आगे जाके वो अपने राइट्स किसी से मांगना ना पड़े, वो खुद अपने लाइफ को कंट्रोल करे, अपने अच्छे लाइफ पार्टनर चूज कर सके, अपना फ्यूचर बना सके। सो सिंपली आपको येलो पेपर के ऊपर वाई लिखना है। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, और अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज़। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और येलो कलर जो है ना हमेशा फोकस में रहता है। सो यही रीज़न है कि एडवर्टीजमेंट वगैरह डिज़ाइन में येलो कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको आपके स्टडी टेबल के आसपास पॉजिटिव वाइब चाहिए, आप एनर्जेटिक फील करना चाहते हो, तो आप येलो कलर का यूज़ करो अपने स्टडी टेबल के आसपास। और अगर नहीं कर सकते तो ये वाला मेथड तो डेफिनेटली आप कर सकते हो जो मैंने बताया है। नेक्स्ट आता है करेक्ट पोस्चर। तो आपका स्टडी के टाइम पे सही पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठते हो तो आपका कंसंट्रेशन शुरू होने से पहले आपका बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुरंत नहीं हुआ ना तो भी धीरे धीरे जाके आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, मेक श्योर कि आप स्ट्रेट बैठो। आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा ना कि सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो, ऐसे बैठो, सही से बैठो। वो इसीलिए कहते हैं ताकि आप हेल्दी रहो। इसलिए क्योंकि अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठोगे ना तो आपके बैक में, नेक में, हेड में हर जगह पेन ही पेन होगा और आप पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आगे जाकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इसके लिए अभी से संभल जाओ। सीधे बैठोगे तो डॉक्टर्स से बचोगे और पढ़ाई भी कर पाओगे। तो फ्यूचर बनाना है ना, तो स्ट्रेट बैठो और लंबे टाइम तक पढ़ाई करो। बीच बीच में ब्रेक लेते रहना। Do it! Just do it! मेरी लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आयुष कुमार चौधरी ने दिया था।
थैंक्स आयुष, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की और वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो नीचे जो लाइक वाला बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। अगर नहीं किया तो आपको मेरी एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।